आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में दोस्तों आज हम आप लोगों के बहुत ही डिमांड पे आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्लास लेने वाले हैं। किसका? हिस्ट्री का। ठीक है, यदि आप क्लास 9th के हो मेरे भाई या क्लास 11th के हो तो आपको बता दें कि PM यशस्वी बैच से आप हमारे जुड़ सकते हैं। PM यशस्वी योजना की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। क्लास 9th के विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं हमसे और क्लास 11th के विद्यार्थी। चूँकि आप लोगों को बता दें कि आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आप लोग की ही प्यार और सपोर्ट से इस चैनल पे आज 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अभी कुछ ही 3 से 4 दिन पहले 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है कि 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही प्यार और बनाए रखिए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग उसका परिणाम दे रहे हैं, तो उसको तहे दिल से धन्यवाद है। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि यदि आप नए विद्यार्थी होंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर का हर क्लास वाइज, जैसे मैथ का 9th का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, 11th का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, साइंस, हिस्ट्री, GK यानी सामान्य ज्ञान अलग अलग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के क्रम में हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास होने वाला है। चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं और हम बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। चलिए अब कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए और ध्यान से बातों को हमारे सुनिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एकदम एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दें कि पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था मेरे भाई? इटली से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है बताइएगा। तो पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में पेट्रार्क, दांते, इरेस्मस या थॉमस मूरे। तो बता दें आपको कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पेट्रार्क माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी ग्रंथ के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दांते हैं। क्या है? दांते डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। आगे मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो मैकियावेली जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम द प्रिंस है मेरे भाई। क्या है? द प्रिंस। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि द प्रिंस नामक लेखक जो पुस्तक का नाम है, यह ग्रंथ के कौन लेखक है? तो मैकियावेली है। कौन है? मैकियावेली इस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है? जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर एक बहुत ही बड़ी अच्छी वो विधा है जो कि हम कौन लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। अब बताइए, जो शेक्सपियर माने जाते हैं बहुत बढ़िया दार्शनिक और प्लस लेखक माने जाते हैं, तो बताना है कि शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर हमारे इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आगे देखते हैं कि थॉमस मूरे एक महान क्या था? तो लेखक था। थॉमस मूरे क्या था? एक महान लेखक था। बताइए कि थॉमस मूरे द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? थॉमस मूरे द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है बताइए। तो भाई थॉमस मूरे द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है यूटोपिया। क्या लिखा गया है? यूटोपिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है? सबको पता होगा कि सर सेंट पॉल गिरजाघर तो लंदन में है। तो देखिए भाई, इतिहास के ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम आएंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि राफेल कौन था? तो राफेल जो हम लोग का आया है वो वाला नहीं। राफेल क्या थे? तो राफेल एक चित्रकार था। क्या था? चित्रकार। टीनियस कौन था? टीनियस भी चित्रकार था। माइकल एंजेलिनो क्या था? तो माइकल एंजेलिनो चित्रकार भी था और प्लस मूर्तिकार भी था। वो चित्र भी बनाता था और मूर्ति दोनों भी बनाता था। ठीक है, आइए अब अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है 14वां नंबर का प्रश्न है कि लियोनार्डो दा विंची कौन था?
तो लियोनार्डो दा विंची बताना है कौन था, तो ये एक बहुत अच्छे जाने माने क्या थे, चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार। आगे मोनालिसा का चित्रकार कौन था, तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पैलेस्ट्रीन कौन था। पैलेस्ट्रीन हमारा संगीतज्ञ था। कौन था, संगीतज्ञ था। पैलेस्ट्रीन संगीतज्ञ था। प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है कॉपरनिकस का है। किसका है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ही बताया था कि जो हमारी अर्थ है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे ये तो प्रश्न आपको आना ही चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो मेरे भाई दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है ना कि महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे। जो बहुत ही अच्छे दार्शनिक भी माने जाते हैं और समाज सुधारक के रूप में भी। तो ये कहाँ के थे, इनका जन्म निवास कहाँ था, जर्मनी। कहाँ था, जर्मनी। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी में धर्म सुधारक आंदोलन के प्रेरता कौन थे। तो जर्मनी में ना धर्म सुधारक किसने चालू किया था, मार्टिन लूथर ने। किसने, मार्टिन लूथर ने क्या किया था, धर्म चालू किया था। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से किसने रोमन कैथोलिक धर्म की तीव्र आलोचना की है। तो रोमन कैथोलिक धर्म की तीव्र आलोचना मार्टिन लूथर ने की है। आगे देखते हैं, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन चलाया था ना उसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं। चलिए आज अपने अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है कि कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने वाले धर्म सुधारक ज्विंगली किस देश के निवासी थे। तो स्विट्जरलैंड। किसके निवासी थे, स्विट्जरलैंड। विकल्प संख्या बी होगा। यदि कोई भी डाउट होगा आपको, आपके फॉर्म से संबंधित, आपको लाइव क्लास से संबंधित, विषय से संबंधित, सर ये क्लास कितने बजे चलती है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक क्विलिन किस देश के नागरिक थे। बताइएगा, क्विलिन किस देश के नागरिक थे। तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे मेरे भाई, फ्रांस के थे। चलिए आगे देखते हैं। अब फटाफट तैयार हो जाइए एकदम रैपिड फायर प्रश्नों के लिए। ठीक है, बहुत समय चला गया। अब देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्नों को करवाना है अभी आपको। चलिए प्रश्न है कि वास्को डी गामा का जहाज भारत की भूमि पर किस वर्ष पहुंचा था। तो बता दें कि वो भारत की भूमि पर कालीकट बंदरगाह पे आया था मेरे भाई, और वो 1498 ईस्वी में। किसने, 1498। कितना में, 1498। 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था, भारत के बंदरगाह पे पहुंचा था। प्रश्न है कि समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी कौन था। तो वास्को डी गामा था। कौन था, वास्को डी गामा था। चलिए आगे देखते हैं कि समुद्री मार्ग में उत्माशा, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, केप ऑफ गुड होप, पहुंचाने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था। तो बताइए कौन था। तो आपको बर्थोलोमियो डियाज था। बर्थोलोमियो डियाज। ठीक है। बर्थोलोमियो डियाज ने किसकी, आगे प्रश्न कहाँ चला गया, यहाँ पे। बर्थोलोमियो डियाज ने किसकी खोज की। बर्थोलोमियो डियाज ने तो उत्तमाशा द्वीप की खोज किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस ड्रेक की प्रसिद्धि का कारण क्या था। तो उसने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व की यात्रा की थी। कौन, फ्रांसिस ड्रेक। इसने क्या किया था, समुद्र से ही ना, समुद्री मार्ग से पूरे जो विश्व होते हैं उन सब की यात्रा इसने किया था।
तो मेरे भाई ये बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको जो हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा हो कि नहीं भाई इन प्रश्नों में इतिहास से संबंधित हैं जो क्लास 9th और 11th के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 18वीं शताब्दी में। कितना में? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ चालू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति ना हमारे इंग्लैंड में चालू हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में चालू हुई थी। आगे देखते हैं हम, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो माने जब औद्योगिक क्रांति चालू हुआ तो सबसे पहले क्या चालू किया गया था? सूती वस्त्र उद्योग। क्या? सूती का जो कपड़ा होता है ना, उसी का उद्योग जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था। आगे, औद्योगिक क्रांति की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप जो हम लोग ले घूमते हैं, ये हम्फ्री डेवी। किसने? विकल्प संख्या सी, हम्फ्री डेवी ने चालू किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो आज के समय में अगर रेलगाड़ी नहीं होती तो कितना दिक्कत होता। बेचारा लोग बहुत बहुत दूर से जाते हैं ऐसे वैसे पैदल पहले के ज़माने, लेकिन रेल का आविष्कार बहुत ही एक मानव जीवन के लिए बहुत ही सुखद है। और ये कब लाया गया था? तो किसने लाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या किया था? जहाज का आविष्कार खोजा था। कौन सा? रेलगाड़ी का आविष्कार, सॉरी जहाज का कर है, रेलगाड़ी वाला खोया था। आगे है कि स्टीम इंजन जो भाप से चलता है उसका जो है उसको किसने खोया था? बताइए। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो स्टीम इंजन होता है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने चालू किया था।